हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो स्टूडेंट, ये मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च होगी पूरी की पूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है पेपर आपका। आज का पेपर उम्मीद है कि हमारी प्रीवियस वीडियो से आपको मिला होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि a इज अ रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है? जब वो पॉइंट रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, 0 आ रही हो। उसका राइट आंसर हो जाएगा a। ये कह रहा है अगर कोई इक्वेशन n डिग्री की है तो उसके पास कितने रूट होंगे स्टूडेंट? n रूट्स होंगे। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर कोई रियल रूट एफ एक्स बराबर 0 है तो एफ से केस मतलब बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस में मिलेगा, तो मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में 0 मिलते हैं। जब भी हम रूट निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस में 0 मिलता है आपको। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि ये पूछे आपका रूट किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार रखनी है पहली वैल्यू, दूसरे की दूसरी। जस्ट एक पर नेगेटिव आ जाए और एक पर पॉजिटिव आ जाए तो हम कह देंगे इसके पास वो रूट जो है इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो हमने देखो वन पुट किया, तो वन पुट करने पर -1 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट है वो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। ऐसा ही सेम सवाल ये है स्टूडेंट, जब आप 0 पुट करोगे तो -1 मिलेगा और 1 पुट करोगे तो कट जाएगा इससे, तो ये प्लस का मिलेगा। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो रूट है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट किस में लाई करेगा? तो ऐसे रख के देख लेंगे। एक पर पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव आना चाहिए। तो 2 और 3 मतलब 2 पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और 3 पर पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट कहाँ लाई करेगा? इन दोनों के बीच में। हाँ, ये इसने पूछा है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या है कि दोनों को बाइसेक्ट करना है, मतलब जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो, इसके रूट पूछे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर 1 पुट करें तो 0 होना चाहिए, 2 पुट करें तो 0 होना चाहिए, 3 पुट करने पर 0 होगा नहीं होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका बी। विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग रूट्स, रूट फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड नहीं होता है? देखो, न्यूटन, बाइसेक्शन और सर्किट, ये तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, लैग्रेंज होता है इंटरपोलेट करने के लिए। किस करने के लिए होता है? इंटरपोलेट करने के लिए। न्यूटन रेफसन मेथड इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है? एफ डैश एक्स जब लार्ज होता है। तो वो न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो ये इसका लार्ज होता है। ठीक है, द मेथड विच डज नॉट रिक्वायर्ड, किसके लिए? इंफॉर्मेशन रूट्स के लिए। तो कौन सा होता है? ग्राफी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड इज श्योरली, तो हमें ध्यान रखना रेगुलर फाल्सी में कन्वर्ज करता है। और ये तो पता ही है फॉर्मूला किसका है, न्यूटन रेफसन का है। रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला पूछा है तो रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्टूडेंट पहला वाला। न्यूटन रेफसन मेथड में फेल इन दिस कंडीशन, किस कंडीशन में न्यूटन रेफसन फेल हो सकता है? जहां पर ग्राफ नियरली वर्टिकली बाई एक्सिस होगा तब। फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। नेवल ऑपरेटर क्या करता है? बैकवर्ड ऑपरेटर है, तो बैकवर्ड क्या करेगा? ये कर देगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये पेपर में आ सकता है सवाल। द रिलेशन डेल्टा और ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा। ये लो, ई इंटू दिस, तो ये ई के ई -1 के बराबर होता है। डेल्टा टेंड फॉर, डेल्टा जो करता है वो सेंट्रल ऑपरेटर करता है, पर म्यू किसके लिए करता है? एवरेज ऑपरेटर के लिए। इसी को ध्यान रखेंगे, तो सेंट्रल ऑपरेटर की वैल्यू ये हो जाती है। म्यू हो गया एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा काम हो रहा है, ये हो रहा है, तो इजी हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो पता ही होगी आपको, ऑप्शन नंबर सी है, इसका रिजल्ट याद रखेंगे आप लोग। ई और डी में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये होता है इसका रिलेशन ई और डी में। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कभी कभी, ई की वैल्यू 1 प्लस डेल्टा हो जाती है इक्वल टू ई की पावर एच डी। वैसे ही पूछ सकता है, मतलब ये लॉग ले दोनों तरफ, तो एच डी बराबर लॉग में 1 प्लस डेल्टा, और डी बराबर हो सकता है 1 अपॉन एच लॉग में इतना। तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है आपसे। 28वां रिजल्ट पूछेगा आपसे, 91%, ये डेल्टा और म्यू में रिलेशन होता है।
अब इसकी वैल्यू पूछिए तो देखो आपको फॉरवर्ड पुट लगाएंगे तो फॉरवर्ड पुट आंसर ये आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप ये कर ही सकते हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ, जब भी इस टाइप का कोई सवाल दिखाई दे, आपसे पूछा है फोर्थ डिफरेंस, तो टेबल में आएंगे, इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इसका डिफरेंस ये, इसका डिफरेंस ये, ऐसे लिखते हैं तो फोर्थ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अब तो सीधी बात है, टेबल निकालने का राइट आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर 8 होगा। जब भी आपको स्टूडेंट इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई दे एग्जाम में, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है, आपको जीरो पुट करने पर जीरो कहाँ दिखाई दे रहा है, जीरो पुट करने पर जीरो देखो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। वन पुट करने पर सेवन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ये। वन पुट करें एक्स के तो बाई के सेवन आनी चाहिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर लगेगा। ऐसे ही है स्टूडेंट कि जीरो पुट करने पर -5 का आंसर आ रहा है, जीरो पुट करने पर -5 यहाँ आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जीरो पुट करने पर -5 ये आंसर आ रहा है। ऐसे ही है, देखो स्टूडेंट से आइडिया लगा सकते हैं आप। तो एक जीरो पर एक मिली, एक पर तीन, दो पर नौ और तीन पर कितनी मिल सकती है, 27 से बड़ी, चार पे 81 हो रही है, तो लगभग लगभग 27 का समथिंग आंसर आना चाहिए। 27 से बड़ा कौन है, 33, 31 आ रहा है, कितना आ रहा है, 31 ही आ रहा है इसका। ठीक है, चेक कर लेना इसको, सॉल्यूशन दे रखा है इसका। हाँ, इसमें क्या करना है, देखो एक्स के लिए वन पुट करना है तो आंसर जीरो आना चाहिए। अगर एक्स को तीन पुट करने चाहिए, बाई के लिए 50 आनी चाहिए। तो एक्स के लिए वन पुट करने पर आंसर जीरो कहाँ आ रहा है, तो वन पुट करने पर जीरो आपको यहाँ मिल रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि अगर जीरो पुट करें तो आंसर वन आना चाहिए और वन पुट करें तो दो आना चाहिए, तो ये पहले में हो रहा है ऐसा ओनली, और कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, ये रिजल्ट है स्टूडेंट, पेपर में से आ सकते हैं। नेवरल डेल्टा की वैल्यू ये होती है, इसकी ये होती है, इसकी ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये मैंने बता दिया था, ये भी होता है इसका आंसर, ये गलत, ये वाला भी ठीक है। ये वो रिजल्ट है, आपको पेपर में याद कर लेना है स्टूडेंट। ये जो रिजल्ट है ना, द वैल्यू ऑफ डिवाइड डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे 47 वाला स्टेटमेंट पढ़ लें आप लोग, 48 सही है, 49 पढ़ लें, 50 पढ़ लें। 51 वाला क्या कह रहा है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस। सीधी बात है, अगर कोई डिग्री n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका n डिवाइड डिफरेंस कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्टूडेंट, पूछा भी गया काफी बार। हाँ, ये पेपर में आएगा स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है इसका आंसर। ये पूछा है, तो इसको भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, जब मैंने आपको वो कराया था क्या, पेपर कराया था उसमें, उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कैसे करें, तो देखिए इसका पूछा है थर्ड डिवाइड डिफरेंस, तो इसको करने का तरीका कुछ अलग ही है स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर टू लिखिए पहले, यहाँ टू पुट करिए, तो 8 में से 4 गए तो 2, तो 8 में से 4 गए तो 4, ऐसे करके तीन वैल्यू निकलती आएंगी, 2 पर 4, ऐसे करके टेबल बनानी पड़ेगी आपको, तब ये बहुत लंबा सवाल है स्टूडेंट, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, अगर कभी भी इस टाइप का सवाल दिखाई दे तो इसका आंसर होता है -1 की पावर n 1/ABC। तो टू पूछा है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/ABC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, इसका आंसर याद रखना AC। जो x के साथ कोफिशिएंट है, कौन है इधर a, इधर कौन है c, तो आंसर AC आएगा। ठीक है, जीरो पर आंसर कितना आ रहा है, 2, वन पर कितना आ रहा है, 3, और 2 पर कितना आ रहा है, 12, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट इसमें, ए। अरे जीरो पुट करें तो 2 आना चाहिए, वन पुट करें तो 3 आना चाहिए। ऐसे ही देखो स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, टेबल, फिर टेबल के थ्रू सॉल्व होगा ये सवाल, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको कर लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करो तो आंसर आना चाहिए 3, 2 पुट करो तो आंसर आना चाहिए 12, और 1 पुट करो तो आंसर आना चाहिए 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्टूडेंट आपको करना क्या है, 3 पुट करें तो 3 आंसर आना चाहिए, 2 पुट करें तो 12 आना चाहिए, 1 पुट करें तो 15 आना चाहिए, और -1 पुट करें तो -21 आंसर आना चाहिए। तो एक ऑप्शन पर पहले में हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका।
लैग्रांजेस फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर, किसके लिए होता है? सबके लिए होता है, ध्यान रखना। लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज्ड टू इन केस ऑफ, किसमें? ए और बी दोनों केस में। ये आपका कॉट्स फॉर्मूला आ गया। एल टू एक्स की वैल्यू क्या होती है? एल टू एक्स की स्क्वायर दो होती है, के होता है तो उसके आंसर बनाया जाता है। ध्यान रखना ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू जीरो आती है जब बराबर नहीं होता है तो। अब देखो ये कह रहा है कि आंसर वन पे तो बनाना चाहिए और थ्री पे 27, चार पे 64, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो वन पुट करने पर बनाना चाहिए, तो ये आंसर है। थ्री पुट करने पर 27 आएगा और चार पुट करने पर 64 आना चाहिए। ठीक है। ये पूछा गया हमसे रूट्स का फॉर्मूला, रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला, तो रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट। और न्यूटन रेफसन में माइनस आता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका वैल्यू पूछा है तो इंटरमीडिएट और टेक्निक होती है, सर्च टेक्निक बोलते हैं इसे। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑब्टेन, किससे? फास्टर बाय इटरेटिव मेथड, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आ सकता है क्वेश्चन। स्टूडेंट देखो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन करने बैठे एग्जाम में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका एक आपको रफली आइडिया देता हूँ जो कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। वन पुट करने पर 0.8 आंसर आ रहा है और 1.1 पुट करने पर 0.89 आ रहा है, तो इसका मान कंफर्म हो गया कि ये ग्राफ जो है वो सिंपल वैल्यू पर 8.1 आ रहा है। तो इसमें ऐसा क्या देखा है कि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। वैसे कुछ कर नहीं पाओगे, फॉर्मूला होता है ओरिजिन में वैल्यू निकालने के लिए, ये फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा आपसे। कुछ पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, पर ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी? इसकी 1.5 पर पूछी गई, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स में भी, तो इसका आंसर ये आ गया। इसमें कुछ सोच सकते हैं। नो, एक चीज जरूर सोच सकते हैं, देखो कैसे। वन पर वैल्यू पूछी गई है तो मतलब आधा कर सकते हैं लगभग, देखो वन पर 0.8 है और 1.1 पर 8.89 है, तो लगभग लगभग वन के आसपास दिखाई दे रहा है ये। तो वन का हाफ, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर सोच सकते हैं आप लोग, कैसे देखो। हमें 1.25 पर पूछी गई है, कहाँ पर पूछी गई है? 1.25 पर, तो उसका हाफ ही लगभग आ जाएगा। छोड़ो उसको, ज्यादा दिमाग में लगाओ, इसमें क्वेश्चन पेपर में बनते नहीं है इस टाइप। तो ये बस फॉर्मूले याद कर लेने, फॉर्मूले कौन कौन से बन सकते हैं, ये फॉर्मूले हैं, देख लेना इनको बेटा, है ना। ई की पावर एच डी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसका ऑप्शन पर ए आएगा। ये सवाल पक्का पूछेगा, साथ में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने ट्रेपीजोइडल, सिम्पसन वगैरह ये सारी चीज डिफाइन की थी। ट्रेपीजोइडल कब बनता है? जब एन की वैल्यू वन होती है और यहाँ पर ग्राफ बनता है लीनियर, ध्यान रखना चीज को। सिम्पसन बनता कम काम करता है टू एन बराबर टू पुट करने पर, और इक्वेशन मिलती है क्वाड्रेटिक। सिम्पसन थ्री एट में क्या होता है, एंगल थ्री पुट करते हैं और यहाँ मिलती है क्यूबिक। बेडल में 6 के लिए काम करता है, इसी को ध्यान रखना, यहाँ मिलती है 6 डिग्री की इक्वेशन। इसका सम वन होता है, ये सवाल पक्का पूछा है कल पेपर में गारंटी के साथ। इनमें से कौन सा रेट नहीं करता न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को? सब जानते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड केवल रूट निकालने के लिए होता है, ना कि इंटीग्रेशन करने के लिए। एक भी ये भी इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये पूछा ही जाएगा, आपको ध्यान रखना। इसकी वैल्यू ये होती है, ध्यान रखना। आपसे पूछा गया जाएगा, मैं बताता हूँ, देखो एक तो ये वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। एक ये वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, तो ये अलग अलग वैल्यू है, इनको याद रख लेना आप लोग स्टूडेंट, ध्यान रहेगा आपको। हाँ, द नंबर ऑफ सब इंटरवल बैटल में, कम से कम बैटल में 6 होने चाहिए एवर, और सिम्पसन में इवन टर्म होनी चाहिए। ट्रेपीजोइडल क्या देता है? मैं बताया था आपको, लीनियर देता है। ट्रेपीजोइडल रूल किसके लिए डिफाइंड होता है? ट्रेपीजियम के लिए। सब इंटरवल कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। सिम्पसन कौन सा रूल है? वन थर्ड। वन थर्ड कैसे देता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? पैराबोला। सी टू सिक्स की वैल्यू, देखो एक फॉर्मूला होता है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो इसमें लगा दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 6c4, तो 6c4 कहाँ है? ये रहा। सम ऑफ द आइगन वैल्यू किसका होता है? ध्यान रखना, सम ऑफ द आइगन वैल्यू डायगोनल के एलिमेंट के
बराबर होता है। स्टूडेंट मैंने आपको एक पूरी बुक सॉल्व कराई थी, क्वेश्चन वहां से ज्यादा मिलेंगे, यहाँ से आपको कम देखने को मिलेंगे कल। द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स, देखो चाहे हर्मिशन मैट्रिक्स हो चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसके आइगन वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। ये कह रहा है एन लेटेंट रूट दे रखे हैं, तो आपसे पूछिए लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, ये सारी वैल्यू। तो देखो ध्यान रखना, ये डोमिनेंट मेथड है। डोमिनेंट का मतलब होता है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड करना, एक दूसरे को डोमिनेट करते आना। यहाँ से आपको मिलती है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ध्यान रखना इस चीज को। इसकी बात करवा रहा है तो इसका हो गया ट्राई डायगोनल फॉर्म मिलती है हमें। आर्बिट्री कैन रिड्यूस क्या, लेंचा इक्वेशंस। द मेथड नॉर्मली यूज टू डिटरमाइन क्या, पावर मेथड, किसके लिए, ध्यान रखना लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के लिए। मैट्रिक्स ए हो चाहे ए ट्रांसपोज हो, उन दोनों की आइगन वैल्यू सेम होती है, पर आइगन वेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। अगर ए आइगन वैल्यू है तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होते हैं स्टूडेंट, दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट माइनस होने के बराबर आता है। ठीक है स्टूडेंट। डोमिनेंट आइगन वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग किस तरीके से, पावर मेथड से, बताया तभी मैंने आपको। चाहे डोमिनेंट आइगन वैल्यू पूछे चाहे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछे, सब क्या है, पावर मेथड। द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया था कैसी होती है, रियल होती है। अब ये पूछा है आइगन वैल्यू, तो देखो डायगोनल का सम करो, कितना हो रहा है, 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका डायगोनल सम 7 हो रहा है, पहले का हो रहा है नहीं, दूसरे का हो रहा है नहीं, तीसरे का हो रहा है यस, तो ये सही हो जाएगा। द ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ट्रांसफॉर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या देता है, ट्राई डायगोनल फॉर्म। जैकोबी मेथड इज आल्सो नोन एज, किससे जाना जाता है, साइमल्टेनियस डिफरेंशिएट, आएगा सवाल ये वाला, ठीक है। इन कॉट्स मेथड वी इंटीग्रेट द इंटरपोलेशन फॉर्मूला विच इज क्या, लैग्रांजे मेथड, क्या होता है, लैग्रांजे। द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन व्हेन अप्लाइड टू द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट, मैकेनिकल क्वाड्रेचर। C01 की वैल्यू पूछी जाएगी 1/2, इसकी भी क्या होती है 1/2, ये पूछी जाएंगे आपसे कल। तो देखिए स्टूडेंट इसको, द ट्रेपीजॉइडल रूल बाई बराबर एफ एक्स इज टेकन टू बी लीनियर, यस ये फॉल्स हो जाएगा, मैं बाई नॉट है यहाँ पर आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सिम्पसन बंथर्ड की बात करें स्टूडेंट हम लोग, तो सिम्पसन बंथर्ड क्या करता है, ये 180 डिग्री का 2 डिग्री देता है, ये कह रहा है 3 डिग्री का, गलत है। और ये भी ये क्वेश्चन आप लोग चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, एक तो ये वाला पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल आना ही आना, ध्यान रखना, एक CNK का फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, ये दोनों सवाल आपको कल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। देखो ये आ गया फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट कि आपको देखने को एग्जाम में ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला मिल सकता है। याद करने का तरीका होता है H/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम ऑफ सारे टर्म। हाँ, एक तो ये रिजल्ट है न्यूटन, ये कैसे बनता है, ये देख लेना, ये पॉइंट है, ये पेपर में बनेंगे आपके में, ठीक है। अब पैराबोलिक फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज, किससे जाना जाता है, सिम्पसन बर्नहर्ड रूल से, किससे जाना जाता है, सिम्पसन बर्नहर्ड रूल से। बैरल तो 60 डिग्री देता है, ये सब लोग जानते हैं। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका थर्ड, तो थर्ड के लिए 2 डिग्री जिसका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। बैरल का पूछा है तो बैरल का फॉर्मूला ये होता है, आप इसको याद रख लेंगे। चोलस की, ध्यान रखना, चोलस की जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काम करती है, ध्यान रखना पहली बात तो। और चोलस की फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन। फैक्टर मतलब डिकम्पोज करना, ठीक है। लेंचोज मेथड इज, तो लेंचोज मेथड क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कल, ठीक है। इसका आंसर एन आता है। ट्रेपीजोइडल रूल, तो ये आ ही जाएगा आपका ये, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, विच मेथड, मैं इसको याद रखना, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, गॉस सेडल मेथड जो होता है वो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए होता है, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसको याद कैसे करेंगे, पेपर में रंगी कुट्टा का थर्ड ऑर्डर आ गया, तो देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। इसका कोफिशिएंट का सम इससे कटना चाहिए, देखो यहाँ 1 या 4 या 1, तो 6 हो रहा है, 6 से कट रहा है, ये सही है। यहाँ 1 2 3 कट रहा है, पर ये वैल्यू ऑसिलेट करनी चाहिए।
151 सेम नहीं होनी चाहिए अंदर वैल्यू कोई भी, ठीक है। ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। रंगे कुत्ता का जो मेथड होता है स्टूडेंट को ध्यान रखना, मल्टी स्टेप मेथड होता है। और द फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ये प्रेडिक्टर करेक्टर का फॉर्मूला है, यानी कि प्रेडिक्टर वैल्यू का फॉर्मूला है ये। द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर बट फर्स्ट डिग्री। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रखना आप इसको, क्योंकि दो दो डिग्री है सबके पास। आयलर फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो किसके लिए होता है आयलर फॉर्मूला, ये होता है, ठीक है। ये पता ही होना चाहिए। आयलर मॉडिफाइड, तो आयलर मॉडिफाइड में H/2 होता है, पर आयलर में H/2 नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। मिल्ले मेथड इज यूज्ड टू, किसके लिए काम करता है, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। देखो ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, सारे टर्म अंदर पॉजिटिव होने चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ नेगेटिव है गलत, यहाँ नेगेटिव है गलत, यहाँ नेगेटिव है गलत, तो पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। और एक और बात, इसका सम करने पर कोफिशिएंट 6 से कटना चाहिए, तो 1 और 2 3 4 5 6 कट गया। अब बात करिए मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला की। मिलने करेक्टर फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसका पहला ही होता है मिलने करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। मिलने फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ स्टूडेंट, अब मैं आपको करा रहा हूँ ऐसी वीडियोस जिससे कि आपको ये चीजें याद रहे, ठीक है स्टूडेंट। देखो याद करने लायक चीजें हैं क्या, वो देखिए। तो पहली बात है कि द चेबिशेव पॉलिनोमियल Tn(x) डिफाइंड फॉर डिग्री n इन इंटरवल -1 से 1। ध्यान रखना इसके लिए यह वाला आंसर होता है। द वैल्यू ऑफ T0, T0 मतलब 0 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगी स्टूडेंट, 1 होती है। अब बात करता है T1(x) की, तो 1 मतलब 1 मतलब x। इन चेबिशेव पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं आपको कि स्टूडेंट अगर मैं n की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, T0(x), है ना, और ये मिल जाएगा 2 2x। अब T1(x0) की x वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, हमारे पास होती है 1, तो इसकी कितनी होती है स्टूडेंट, 2x² - 1। इससे ये कट गया, तो 2x T0(x) मिलेगा, तो कहेंगे ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ T2(x), तो द वैल्यू ऑफ T2(x) की 2 डिग्री में होगी, तो T2(x) की होगी। एक बात ध्यान रखना, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो 2 की पावर, क्या बेटा, 2 की पावर n-1 टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n-1 टाइप का। देखो 2 पुट कर रहे हो तो एंगल 2 पुट करो, तो 2 - 2 2 - 1, तो n 2 की पावर 2, तो पहला टर्म होना चाहिए 2 इसका, ठीक है। T3(x), तो 2 की पावर n-1 करो, तो 2 की पावर 3 - 1, तो 2 की पावर कितना हो गया 2, तो कितना 4, तो 4 टर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला ये, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सॉरी स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बता दूं, सारे साइन कैसे मिलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर सब प्लस प्लस नहीं गलत, यहाँ सब -1 से गलत, तो ये वाला बचा, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है। साइन सारे अल्टरनेटिव में मिलने चाहिए। अब देखो 2 की पावर n-1 टाइप का होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर भी एंड में अगर 5 है, तो एंड देखो अल्टरनेटिव साइन कहाँ का नहीं है, यहाँ नहीं है गलत, यहाँ है सही हो सकता है, यहाँ नहीं है गलत। अब एंड में कितना है 5, तो आंसर एंड में क्या होगा 5। T6 अल्टरनेटिव साइन देखो, अल्टरनेटिव यहाँ माइनस प्लस माइनस सही हो जाएगा, प्लस 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 गलत, माइनस माइनस दोबारा गलत। हमेशा साइन कैसे होगा, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट इसको, हमें पहले पूछिए एक्स क्यू की, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार ध्यान रखना इस चीज को, जब भी इस टाइप की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, तो उसमें किसी में भी माइनस साइन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, माइनस साइन, या माइनस दिखाई दे रहा है गलत करो, या माइनस पहले ओ हाँ, ये वाला माइनस साइन दिखाई दे रहा है, इसको गलत करो। अब एक और बात देखिए, 3 2 1 0, 3 2 1 0, 2/3, हमेशा डिनोमिनेटर जो होना चाहिए लास्ट वाले टर्म में, मतलब ये है कि जो रेशियो जो आ रहा है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्या दिखाई दे रहा है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट, जो 1 से बड़ा छोटा नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही देखो ये कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए जहां जहां आपको ये माइनस दिखाई देगा गलत कर दो उसे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 5/4 है, तो 5/4 1 से बड़ा है, ठीक है, ये भी सही है, पर 1/2x 1/2x 1/4 1/4,
तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही ठीक है, सेम है, ये तो दोनों ही सही हो गई तो, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का पूछा है, किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर। तो जब भी टू का पूछा जाएगा तो एंड में टू वाला टर्म आना चाहिए। टू कहाँ दिखाई दे रहा है, टू यहाँ दिखाई दे रहा है, गलत। यहाँ टू दिखाई दे रहा है, यस, पर माइनस से तो माइनस में नहीं आ सकता। यहाँ टू दिखाई दे रहा है, नहीं, तो गलत, ये सही है। और इनका कोफिशिएंट का भी सम, इसके कोफिशिएंट का भी सम इससे कटना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही देखो एंड में कितना है, देखो एक्स क्यू का ढूंढ रहे हैं हम लोग, किसका ढूंढ रहे हैं, एक्स क्यू का। तो एंड में तीन होना चाहिए, देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये माइनस वाला तो पहले ही कट कर दिया करो। अब ये चेक करो कि इसका योग तीन और एक चार, चार चार कटना सही है। यहाँ दो और एक तीन, तीन से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये चार एंड में, तो चार कहाँ दिखाई दे रहा है एंड में, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये माइनस वाला पहले कट कर दिया करो। अब इसका सम करो, तीन और चार सात और एक आठ, कट करना सही है। तीन और चार, एक सात और एक आठ, तीन, चार और चार, आठ। एंड में एक और बात ध्यान रखना, जो लास्ट वाला लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए टी फोर, वो हमेशा उसका गुणांक वन आना चाहिए। तो यहाँ के तुम्हारा चार, इसे भी कट कर दो। ऐसे ही देखो, तो देखो पहले 32 है, 32 कहाँ कट हो रहा है, पहले तो ये चेक करो। 10 और 15 कितने हो गए, 25, 25 और 6 31, 32 तो 6 31 और एक 32, 32 32 कट रहा है। हाँ, टी एन एक्स की पॉलिनोमियल पूछ रहे तो टी एन एक्स की पॉलिनोमियल होती है ये वाली, ध्यान रखना स्टूडेंट आप। द वैल्यू ऑफ टी एन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर एन टी एन एक्स, कहा गया पहला। टी एन एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का होता है, 210 डिग्री का। ये ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने करा रखी है आपको। जब भी m की वैल्यू n के बराबर नहीं होती तो आंसर आता है जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। अब m बराबर n आ रहा हो पर जीरो नहीं हो तो उसकी वैल्यू आती है पाई बाई टू, और सब बराबर हो तो उसका आंसर आ सकता है आपका कितना, पाई। टी एन एक्स का पूछा है तो मैंने बताया था आपको, टू की पावर n माइनस वन होता है। और जो डब्ल्यू एक्स होता है यहाँ पर, जी जो दिखाई दे रहा है ना आपको इस वाले सवाल में, ये चीज, ये वाली इतनी इतनी, इसी को बोलते हैं वेट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसका, वेट फंक्शन। तो ये इसका वेट फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकंड काइंड की चेबिशेव पॉलिनोमियल की बात करें तो साइन में आती है, साइन एन cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। जब भी आपको स्टूडेंट इस टाइप के सवाल दिखाई दे तो आपको करना क्या है, इस तरीके से करोगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो आयलर मेथड का। तो आयलर मेथड का फॉर्मूला होता है ये। तो ये मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 1.10। तो 1.10 में 1 जोड़ दो तो 2 पॉइंट, ये कुछ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ एक्स बराबर बाई नॉट दे रखा है, एक्स नॉट दे रखा है। तो इस तरीके से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, टेलर भी लगा सकते हैं, तो टेलर से भी इसका आंसर यही निकल के आता है, ठीक है। चेक कर लेना आप लोग, कैलकुलेटर ले सकते हैं, इस पेपर में ध्यान रखना। रूट में एक्स वाई है, इस तरीके से करोगे टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करिए स्टूडेंट, देखिए बाई इक्वल टू बाई नॉट प्लस एक्स बाई डैश नॉट, ऐसे रखते जाइए। तो बाई नॉट की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 0.8, तो 0.8 रख दीजिए, सॉरी 0.41 है, इसकी वैल्यू 0.8 है। बाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट वन, यानी कि रूट में 41। तो लगभग लगभग इसका आंसर पहले ही आएगा, ठीक है। इसके तो आपको थोड़े से रिजल्ट याद रख लेने स्टूडेंट, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारा। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो एक्स की पावर फोर का पूछा चेबिशेव पॉलिनोमियल, तो एक्स की पावर फोर का ये होता है, ठीक है, याद कर लेना इसको। मैंने क्या बताया था आपको स्टूडेंट, हर टाइम अल्टरनेटिव साइन आएगा, यहाँ अल्टरनेटिव है नहीं, यहाँ अल्टरनेटिव है नहीं, यहाँ अल्टरनेटिव है नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे देखो इसको भी याद रख सकते हो, साइन हमेशा अल्टरनेटिव में आना चाहिए जब भी पॉलिनोमियल एक्स में लिख रहे हो आप लोग। एक्स क्यू का पॉलिनोमियल पूछा है तो ये निकल के आता है स्टूडेंट आपका, मॉड एक्स के बारे में बात की गई है, तो माइनस वन से वन की बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी, ये प्लस वाली। ये कुछ रिजल्ट है स्टूडेंट, आपको इनको याद रख लेना, जब भी इस टाइप का कोई पूछे तो इसका ये आंसर आता है। ये पूछे जाएंगे कर्व फिटिंग के सवाल स्टूडेंट, इसको सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है। अब बात आती है सी एफ और पी आई की स्टूडेंट, किसकी बात आती है, सी एफ और पी आई की। तो एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो ई क्यू इस टाइप का आ जाएगा तो आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका।
अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जीरो पुट करने पर आंसर 5 आ रहा है, जीरो पुट करने पर 5 ये वाला है। इसको चेंज करेंगे इक्वल डेल्टा में, तो आंसर सॉल्व करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा पहला। ई स्क्वायर, इसका रूट निकालिए, रूट कितना आ रहा है -2 और 4, तो C1 -2 की पावर के हो जाएगा प्लस C2, ये कौन सा है 4, तो 4 की पावर के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे इसको कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का मिल जाएगा। ऑर्डर पूछा है तो सेकंड ऑर्डर है इसका। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जीरो पुट करने पर आंसर 1 आ रहा है और 1 पुट करने पर आंसर 3 आ रहा है, तो कौन सा है, तो पहला ही है। ऐसा कौन सा सवाल है जीरो पुट करने पर 1 आ रहा हो, 1 पुट करने पर 2 आ रहा हो, तो पहले में ही आ रहा है। अच्छा, इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं, इसके फैक्टर निकाल लो, फैक्टर तो कर ही लोगे आप लोग, तो ये फैक्टर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा C1 -2/3 की पावर के प्लस -2 की पावर के C2। ऐसे ये कर सकते हैं स्टूडेंट आप इसको, वही रूट आएंगे दोनों सेम, सेम रूट के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वही रूट निकाल लेंगे, इसके रूट आ रहे हैं आपके 1/4 तो CF रिपीटेड रूट के लिए ये होता है, ध्यान रखते हैं आप लोग। अच्छा, जब भी रूट आपका अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का होता है, तो उसका CF होता है आर की पावर एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और जहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो बीटा थीटा होता है यानी कि एक्स ले सकते हैं यहाँ पर, वो होता है टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू सॉल्व करके देख लेना कितना आंसर आ रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जीरो पुट करने पर जीरो आंसर आना चाहिए, वन पुट करने पर वन आना चाहिए, तो जीरो पुट करने पर आंसर इसका देखो 2 की पावर 0 1, ये 1, तो 1 - 1 0, तो ये आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीरो पुट करने पर जीरो आना चाहिए और वन पुट करने पर 3 आना चाहिए, कौन सा दिखाई दे रहा है, जीरो पुट करने पर जीरो, तो जीरो पुट करने पर जीरो ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब अगला क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो कर ही लेना आप लोग, 16 भी सेम है, कर लेना। 17 भी सही है, जीरो पुट करने पर क्या आना चाहिए जीरो, और वन पुट करने पर आना चाहिए 1/4, तो के की वैल्यू जीरो पुट करें तो आंसर आना चाहिए जीरो, और वन पुट करें तो आंसर आना चाहिए 1/4, चेक कर लेना आप लोग। 18वां क्वेश्चन, जीरो पर वन क्या आ रहा है और वन पर क्या आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये। ऐसे इसको कर सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, तो इसका आंसर ये आएगा। इसका सी पूछा है तो 2, 3 आ जाएंगे, तो 2 की पावर एक्स और पी आई निकाल ही लेंगे आप लोग, इसका ए पी आई आ जाएगा इसका, ठीक है, ये तो कर ही लेते हो आप लोग। इसका पी आई पूछा है तो पी आई भी आप निकाल लेंगे आप लोग स्टूडेंट इसका, ये इतने बड़े बड़े सवाल एग्जाम में तो नहीं आएंगे आप, जहाँ से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। यही सेम क्वेश्चन आगे दोबारा से, तो इसमें ये आ गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग शूटिंग की मेथड की, तो इसने पूछा है इन द शूटिंग मेथड इफ द बाउंड्री कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजस्ट द इनिशियल गॉस। विच न्यूमेरिकल टेक्निक इज दिस, तो रंगे कुट्टा मेथड होता है। विच नेसेसरी शूटिंग मेथड, इनिशियल गॉस, ध्यान रखना इनिशियल गैस को ध्यान नहीं भूल जाना, तो इनिशियल गैस से तो सवाल बनते ही बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की, विच फेज ऑफ द शूटिंग मेथड इन्वॉल्व अपडेटिंग द इनिशियल कंडीशंस, तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेसेंट फेज। कौन सा फेज होता है स्टूडेंट, वो एडजेसेंट फेज होता है। द शूटिंग मेथड इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, किसके लिए, डिसकंटिन्यूअस सॉल्यूशन के लिए। विच एस्पेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंस ऑफ द इटरेटिव प्रोसेस। द शूटिंग मेथड इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी इटरेटिव मेथड का ही होता है। इन द शूटिंग मेथड व्हाट इज एडजस्ट टू सेटिस्फाई द गिवन, तो ट्रायल फंक्शन। व्हाट रोल डज द शूटिंग एंगल प्ले, क्या करता है शूटिंग मेथड, हमेशा डिफाइन करता है बाउंड्री कंडीशन को।
विच सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो होता है, माइट इंडिकेट द नीड ऑफ द फॉर्मूला, ध्यान रखना किसके लिए होता है, ऑसिलेटरी सॉल्यूशन के लिए। व्हाट टेक्निक माइट कॉम्प्लीमेंट द शूटिंग मेथड, टू एनहेंस करने के लिए, तो क्या करने के लिए होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। द शूटिंग मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, क्या होती है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर सॉल्यूशन। विच मेथड इज यूज टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो ध्यान रखना शूटिंग मेथड, ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। द शूटिंग मेथड ट्रांसफॉर्म द बाउंड्री प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू, ध्यान रखना बाउंड्री प्रॉब्लम जो भी होती है सब इनिशियल वैल्यू से काम करते हैं हम लोग। इन द शूटिंग मेथड व्हाट इज एडजस्ट टू द मच बाउंड्री कंडीशंस, तो ऑप्शन नंबर ए इनिशियल कंडीशंस। व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ शूटिंग मेथड, तो कौन सा होता है, इवेल्युएटिंग वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यू। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांस टू दिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी वैल्यू पूछी गई तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 0.5 पे पूछा गया है, तो ये देख लेना आप लोग स्टूडेंट, है ना। इसका सीएफपीआई तो आप देख ही लेंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीएफपीआई में तो है ना, डिग्री ऑर्डर वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ये भी सीएफपीआई को हो जाएगा। तो सीएफपीआई वाले क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि एमएससी में भी काफी बार पूछा गया है, तो इसका रिजल्ट याद रख लेना, इसका सीएफ ये निकल के आता है और पीआई निकल के आता है इसका 1/8 x टू की पावर x, पूछा जाएगा ये सवाल, ध्यान रखना। ये सीएफपीआई वाले सवाल है, देख लेना इनको एक बार बेटा। तो मैं रिसर्च, ओपन रिसर्च की एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए स्टूडेंट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।